जय श्री कृष्ण। भारत के त्योहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको धर्मराजा की कहानी सुना रही हूँ। उसके साथ साथ पोपाबाई की कहानी सुनना अनिवार्य है। उसी के साथ आपको इसका उद्यापन करना भी आवश्यक है। धर्मराजा की कहानी के साथ साथ सूर्यदेव की कहानी भी इसी वीडियो में है, सो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। पोपाबाई की कहानी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धर्मराजा की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और वह उसके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। यह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया और वे रास्ते से चले गए। जब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौए और उसके सर के चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सर से तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ते पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए और बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य को बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसलिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। धर्मराज जी की व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर आई तो उसके बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी की व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्चर्य होकर बहू बेटे ने अपने लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने वहां कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसी ने सुनी है, इसलिए वही साथ आएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया के धर्मराजा की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। जो धर्मराजा जी की कहानी है, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उससे आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों से स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वाले को भी जगह देना। धर्मराजा जी की जय। यमराज महाराज की जय। सूर्यदेव व्रत की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके।
उसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी चलते उसने सूर्य देव को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद ही भोजन नहीं किया और पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान हो गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज्यादा जलने लगी। वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन से उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के साथ रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रहती। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद ही आश्चर्य हुआ। तब वो लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नगर को राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हो गया। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान की प्रार्थना करती रही। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य देव राजा के पास अपने सपने में आए और उसने कहा कि हे राजा, बुढ़िया की गाय का बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम हर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दे दी। इसके बाद राजा पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। पूजा विधि में आवश्यक पूजा सामग्री आप Amazon से भी मंगवा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।